जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जी 2026 के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए प्लानर है, एडवांस के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट है, नहीं तो फिर आप इसको फॉलो ना करिए। और अगर मेंस के लिए करें तो प्लान डी फॉलो कर सकते हैं। तो अगले अगले अब चलते हैं आगे। हम आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। ये पूरे वीडियो में थोड़ी सी एडिटिंग और वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है, कृपया कर मैनेज कर लीजिएगा आप लोग अपने आप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में आप लोगों को सब एक मिनट रुक सकते। तो सबसे पहले आप लोगों को फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपने आप के अनुसार पढ़ना चाहिए। जैसे कि इसमें अगर आप किन्हीं का रहता है कि मैकेनिक्स बढ़िया है तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रो से स्टार्ट करते हैं, किन्हीं का मैकेनिक्स में प्रॉब्लम रहता है तो इलेक्ट्रो नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स से रिलेटिव मतलब वो ज़्यादा रिलेटिव है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, लेकिन फिजिक्स रिलेटिव है। ऐसे हमारे अनुसार इससे भी आप लोगों को स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। जैसे जो चैप्टर वीक है तो उसको अच्छा करना, और जो कम अच्छा है उसको टेस्ट दे करके आगे बढ़ जाइए। ऐसे मेरे अनुसार तो सबसे बढ़िया मेजरमेंट ये है कि आप टेस्ट दीजिए हर चैप्टर का स्टार्टिंग में ही। और देखिए उसमें अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो चैप्टर स्किप करके आगे बढ़ जाइए, उसको रिवीजन में डाल दीजिए। और अगर चैप्टर देखिए कम नंबर है तो आप आगे बढ़ मतलब चैप्टर को एक बार पढ़िए। और कैसे पढ़ना है ये आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम फिजिक्स से बताते हैं। तो देखिए फिजिक्स में कोई प्लानर का ज़रूरत नहीं है, इसमें आप अपने आप किस तरह से पढ़ते हैं जो ये पता है। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे बढ़िया टीचर फिजिक्स के लिए कौन से हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स के लिए बढ़िया टीचर हैं आपके एविजे सर, अलग पांडे सर। ये लॉन्ग लेक्चर के लिए अगर आप वन शॉट यूज करना चाहते हैं तो मंजिल 2.0 यूज कर सकते हैं। फिर अनअकैडमी एटम पे एक अभिलाष शर्मा सर है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। या और क्लास 12th के लिए शांतनु सर, क्लास 12th लक्ष्य जेई का यूज कर सकते हैं। फिर रिवीजन के लिए इडोनिटी फिजिक्स और फिजिक्स गैलेक्सी का यूज कर सकते हैं रिवीजन पर्पज से। और देखिए फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू आप लोग को मेजरली करना चाहिए। और ऐसे किसी एक कोचिंग का आप कर सकते हैं जिसमें इसरल, मोशन और कंपटीशन, जो कि मोहित त्यागी सर का, यही तीनों में से कोई एक कोचिंग का कीजिएगा। ऐसे हमारे अनुसार पीवाईक्यू ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, पीवाईक्यू से अलावा ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद सबसे पहले फिर शॉर्ट नोट्स बनाना है, फिर आप लोग को डीपी भी करना है। देखिए इसका एक प्रोसेस होता है, किसी भी चैप्टर कंप्लीट करने का एक प्रोसेस होता है, जो उसका हम आपको सबसे प्रोसेस ही बता देते हैं। सबसे पहले कि डीपी, सबसे पहले एक टेस्ट दीजिए, इससे आपको मेजरमेंट हो जाएगा कि आपको एक चैप्टर कैसा है। उसके बाद उसके अनुसार लेक्चर देखना है या फिर अगले चैप्टर पे चलना है हमको। तो मतलब इस चैप्टर को स्किप करना है तो सबसे पहले लेक्चर देखना है, उसके बाद नोट्स बनाना है। और हाँ एक बात और, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेथड चेंज करिए आप लोग। क्वेश्चन प्रैक्टिस में डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखिए, पहले खुद बनाइए उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, जिससे आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। और जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो वो कुछ कुछ बातें आपको आएगा दिमाग में, एक बार आप ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। फिर आप क्वेश्चन, फिर उसके बाद नोट्स बना लीजिए, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बताएं किसी एक इंस्टीट्यूट का डीपीपी कीजिए या फिर मॉड्यूल कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़। और बाकी पीवाईक्यू घर का चुरा कीजिए, पीवाईक्यू से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आयुर्वेदो भी सब के चक्कर में मत पड़िए अगर मेन सिर्फ आपको निकालना है तो। उसके बाद फिर हाँ एक मेजर, ये द मेजर चीज़ है, ये बात है जो आपको द मेजर इम्पोर्टेंट है। द ये डोंट फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर पे आपको फोकस नहीं करना है। और इसी तरह से आपको फिजिक्स होता है खत्म। अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। इसका हम फिजिक्स के लिए कोई भी मतलब सिलेबस ट्रैकर वगैरह ये सब नहीं बनाए, क्योंकि इसको अपने आप के अनुसार कीजिए। आपको जिस तरह से करना है फिजिक्स उस तरह से करिए। आपको हम सारा मटेरियल दे दिए हैं, बाकी आप अपने अनुसार करते रहिएगा। लेकिन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का ये देखिए मेरा प्लानर है, इसे हम फॉलो करेंगे, आप लोग भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक मिनट हाँ, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
फिर हो गया केमिकल बॉन्डिंग, फिर ये, फिर पी ब्लॉक। इस तरह से आप लोगों को देखिए पूरा 16 अक्टूबर तक एक चैप्टर को हम 6 दिन दिए हैं। 6 दिन में क्या-क्या करना है, 3 दिन में लेक्चर देखना है। आपको आपको देखिए 3 दिन लेक्चर देखना है, डेढ़-डेढ़ घंटा का 3 दिन। तो नहीं, 2-2 घंटा का केमिस्ट्री में 6 घंटा हो जाएगा। 5 घंटा का एक लेक्चर रहता है, 6 घंटा का आपका टोटल रहेगा, जिसमें 1 घंटा आपको गैप प्लस ब्रेक रहता है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं जो शुरू का 5 मिनट 10 मिनट, मतलब 1 घंटा आपका, तो 5 घंटा का लेक्चर आता है जो 3 दिन में ख़त्म कीजिएगा। 1 दिन डीपीपी बना लीजिएगा और 2 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी तरह से आप करते जाइएगा। तो आपका मेजरली कितने 16 अक्टूबर तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, और जो अभी आपको हम लेक्चर दे रहे हैं वो एकदम बढ़िया लेक्चर है, और एक दिन में ये पूरा करने के चक्कर में मत पड़िएगा। और हाँ, एक बात और, आपको 6 दिन से 7 दिन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन 2 दिन अगर ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी तो सारे टीचर बोलते हैं कि नवंबर लास्ट तक ड्रॉपर को करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम आपको एक चैप्टर के लिए 6 दिन दिए हैं, हमारे अनुसार 6 दिन इनफ होना चाहिए। वैसे आप 7 से 8 दिन भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा-सा वॉइस इशू आएगा तो सॉरी, क्योंकि हम ना ही माइक वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कुछ का भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल से वीडियो बना रहा है। तो फिर अब हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री, तो देखिए केमिस्ट्री कैसे पढ़िएगा। तो सबसे पहले आपको इसका लेक्चर बताते हैं। 100 देखना है साक्षी वोरा मैम का, जो कि 6 आवर का रहता है और वो बढ़िया है, मंजिल से हमको बढ़िया लगता है। आप लोगों को मंजिल फॉलो करना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो टीचर का रिकमेंड कर रहा है उसके अनुसार बनाया गया है। आप लेकिन इससे आपको कुछ-कुछ चीज़ बेनिफिट ज़रूर ही होगा इस वीडियो को देखने से। अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये वीडियो शुरू में अगर नहीं स्किप किए तो अभी स्किप करके चले जाइए, ये एडवांस पर्पज़ से नहीं बनाए हैं। तो फिर उसके बाद, तो सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, 1 दिन में 1 ब्रेक तक देखना है, फिर सेकंड डे में सेकंड ब्रेक तक, थर्ड डे में ट्विस। ये 3 दिन में आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। और एक, मतलब जैसे फिजिक्स का बना है तो 3 घंटा, केमिस्ट्री का 3 घंटा और मैथ का 3-3 घंटा, तीनों का 3-3 घंटा का एक-एक स्लॉट बनाइएगा, या फिर ढाई-ढाई घंटा, या फिर अपने पेस के अनुसार आप बना सकते हैं। धीरे-धीरे इंक्रीज़ करते जाइएगा, डेढ़ घंटा से बना सकते हैं। मिनिमम डेढ़ घंटा का आप एक बार में पढ़ सकते हैं। अगर आप जेईई का तैयारी कर रहे हैं तो हम तो मानते हैं कि डेढ़ घंटा आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद नोट्स बनाना है, नोट्स और रिवीजन उसी दिन कर लेना है। उसके बाद रिवीजन करना है फाइमन टेक्निक। फाइमन टेक्निक क्या होता है, पहले एक पेज ले लीजिए, उस पे आपको जो-जो मतलब लेक्चर में सीखे हैं उसको लिखना है आपको। उससे आप फिर उसको आप लेक्चर वाले से मिलाइए, फिर उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, इससे आपको ज़्यादा रिटेंशन पावर बढ़ेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सेम है, किसी कोचिंग का डीपीपी बना लीजिए या मॉड्यूल। अब बाकी पीवाईक्यू अभी के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2019 प्लस 2020 का पीवाईक्यू बनाना है। फिर उसके बाद रिवीजन के समय में 21 से 25 तक, नहीं, फिर पीवाईक्यू मतलब इसके बाद जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है तो 1-2 घंटा का स्लॉट बना लीजिए, उसमें आप पीवाईक्यू बनाइए, जो कि 21 से 25 तक पीवाईक्यू, ऐसे 21 से 24 तक हम बोलते हैं, या फिर 23 तक भी बना सकते हैं। 21, 22, 23 का ही बना लीजिएगा, और 24 और 25 को लास्ट में मॉक के रूप में आप दे सकते हैं। ये बेनिफिशियल रहेगा। और एक और पीवाईक्यू रिकमेंडेड करेंगे, आईआईटी जेईई का 1980 वाला, मतलब ओल्ड पीवाईक्यू आपको बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में, मतलब सॉरी, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है जेईई मेंस में ये रिसेंट टाइम में। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए, और हाँ, हर चैप्टर के बाद आपको टेस्ट इज मस्ट, टेस्ट देना एकदम ज़रूरी है। चैप्टर के स्टार्टिंग में दीजिए और फिर चैप्टर के लास्ट में दीजिए। टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू में इसलिए दीजिए कि हमारा चैप्टर कैसा है, और लास्ट में ये इसलिए दीजिए कि कितना बेटर हुआ है चैप्टर। फिर उसी अनुसार हम मैथ पे चलते हैं। तो मैथ का ये देखिए सिलेबस ट्रैकर है आपको, इसमें भी एक चैप्टर के लिए आपको 6 दिन दिए हैं। कुछ-कुछ चैप्टर जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम 8 दिन दिए हैं, लिमिट कंटिन्यूटी 10 से 12 दिन, कोनिक सेक्शन 20 दिन दिए हैं, मतलब जो चैप्टर का जैसा वेटेज है, जो केमिस्ट्री में भी है। ये देखिए केमिस्ट्री में देखिए हाँ,
पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक देखिए 15 दिन है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन का 10 दिन है। मतलब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे जो भी बता रहे हैं हम आपको। और हाँ, एक बात और केमिस्ट्री में हम मेंशन करना चाहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना चाहते तो मार्क्स ऐप पे जाकर एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़रूर बना लें। वो 8000 केमिस्ट्री का क्वेश्चन वो इनफ है। उस मतलब पेज का हर कोना-कोना क्वेश्चन बन जाएगा वो उससे आपका। फिर उसके बाद देखिए मैथ का यही ट्रैकर है, जो कि आप देख ही लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। 6:30 से 8:30 शाम में हम डाउट आपका इवनिंग में ले लेंगे। फिर वही आप किस तरह से आपको मैथ पढ़ना चाहिए, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं सोच रहे हो, तो आपको किस तरह से मैथ पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले नेहा मैम का वीडियो देखना है। वो डेढ़ घंटा का एक दिन, डेढ़ घंटा का दूसरे दिन, डेढ़ घंटा का थर्ड डे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन मतलब बताएँ कि क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए। पहले आप मैम को पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। लेक्चर के दौरान भी यही कीजिए। और फिर वही, और हाँ, डीपीपीपीवाई की ये जैसे बोलते हैं आपको सारा चीज़ इन्हीं का फॉलो करना। मैथ में ये जिस तरह से बोल रहा है उसी तरह से फॉलो कीजिए। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू में भी 2021 प्लस 22 का बनाइएगा, फिर बाद में 23 से 25, फिर रिवीजन टाइम में जो एडवांस वाला वही 1980 से 2005, फिर शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जो कि आप जिसे समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही में। और हाँ, मार्क्स ऐप पे आप टेस्ट दे सकते हैं। और फिर हाँ, फिर अब बात तो दो क्या करना है, एक बार इस पे हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एक बात और बताते हैं, आप तो 24 घंटा के लिए एस्पिरेंट्स हैं, ये नहीं कि आप सोचिएगा कि 12 घंटा पढ़ लेते हैं हमारा तो जेई हो जाएगा। पर ये इस आपका जेई तो हो जाएगा, पर इतना बता देते हैं आपको 10,000 रैंक या 5,000 रैंक जरूर मैटर करेगा। फिर डेली योगा एंड मेडिटेशन करिए। और हाँ, एक चीज़ मस्ट, 12 घंटा पढ़ना प्लस 7 घंटा सोना, ये आपको 2 चीज़ एकदम नेसेसरी करना ही करना है। उसके बाद फिर फाइमन टेक्निक का यूज़ करिए। फाइमन टेक्निक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। और एक बात और, देरी रात को सोने से पहले आज दिन भर क्या किए, एक बार उसको एनालिसिस कीजिए और कहाँ-कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और हाँ, पढ़ने वाला में लेक्चर में क्या-क्या देखे, ये लेक्चर में मतलब 1 घंटा आपको डेली ये करना है। आप देखिएगा खुद में इम्प्रूवमेंट हो रहा है इससे। फिर क्या नहीं करना चाहिए, रील और मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़िए। और हाँ, ये बाहर का खाना मतलब ये जंक फूड हम बंद कर दीजिए। ये सब आपको वायली मतलब माइंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा और मेंटल प्रेशर मतलब बढ़ाएगा। और हाँ, एक चीज़ और इस वीडियो में हम नहीं बता रहे हैं, एक स्टार करके कुछ होता है, बाकी आप लोग समझदार हैं ही। ये सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। और बाकी इस लाइन को गौर से देख लीजिएगा, मोटिवेशन इज द की ऑफ फेल्योर बट कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंट रहिएगा तो आपको सक्सेस मिलेगा, मोटिवेशन में रहिएगा तो आपको फेल्योर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी। अब से शॉर्ट के कम वीडियो बनाएंगे, मतलब कम टाइम में। और अब कल से मेरा डेली टारगेट आने शुरू हो जाएगा यूट्यूब पे, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई मेंस 2026। थैंक